हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और ये वीडियो है बुधवार 27 तारीख का, 27 दिसंबर का। और सुबह से ही मेरे काम शुरू हो गए थे, तो एक नई शुरुआत हो गई थी। और हस्बैंड जा चुके थे, तो उनके जाने के बाद मैं कर रही थी किचन का काम, मतलब अपना साफ़ सफाई का ही रूटीन था। तो यहाँ पर जितने भी रात को बर्तन मैंने धो कर के रखे थे, वो सब मैंने काउंटर में रख दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने गैस को साफ़ किया था। और ये डेली का रूटीन है किचन को साफ़ करना। और ये तो आपको पता है, जब तक डस्टिंग नहीं हो पाती तो झाड़ू पोछे का कुछ भी नहीं हो पाता। और मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे, मतलब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दी क्लीनिंग व्लॉग बनाइए, क्लीनिंग व्लॉग बनाइए। तो इसलिए आज मैंने ये पूरे दिन का व्लॉग शूट किया है कि सुबह 6 बजे से लेके और रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। कैसे क्या मैं अपना काम हैंडल करती हूँ, कैसे करती हूँ अकेले हस्बैंड के जाने के बाद। और काम है, हम लेडीज़ को तो कभी आराम मिलता ही नहीं है। कभी कुछ काम, कभी कुछ काम। काम तो काम ही, मतलब आदमी रहेंगे तो काम भी निकलते रहेंगे। तो बस यही है हाउसवाइफ की जो रूटीन होती है। तो यहाँ पर देखिए, बातों बातों में आपसे और पूरा मैंने कर दिया है काउंटर टॉप को साफ़। इसके बाद जो बर्तन थे, मतलब वानू की बोतल थी दूध की, और जिस बड़ी बोतल में मतलब जिसमें मैं रखती हूँ उसका दूसरी वाले में, तो उस वो भी मैंने रखी हुई थी वहीं पर दूध में डाल के रात को। और जब सोते हो तो ये सारी चीज़ें गर्म पानी से ही धुलती है। और फिर एक बार धो करके गर्म पानी से फिर इनको पानी में मैं उबाल देती हूँ ताकि दूध फटे ना, जर्म्स वगैरह ना हो। तो ये डेली का रूटीन है। ये मतलब हस्बैंड के जाने के बाद ही मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। और फिर इसके बाद फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी और फिर मैं शुरू हो जाऊँगी अपने काम। इसलिए, और बाहर मैं इसलिए आई हूँ, मतलब किचन में इसलिए काम करने आई हूँ क्योंकि जो बर्तन वगैरह है और ये किचन का काम जल्दी हो जाएगा। और वानू अभी सो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जब तक वो सो रही है तो मैं तब तक कर लेती हूँ अपने काम। लेकिन बर्तन की आवाज़ से उसका पता नहीं चलता वो कब उठ जाती है। तो यहाँ पर बस बर्तन थे चाय पानी के, और जो रात के दूध के थे, ये सब थे बर्तन, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और अब तो ये क्या है कि गूंद के लड्डू खा करके चले जाते हैं। तो सुबह मैं नाश्ता भी नहीं बनाती हूँ। दोपहर में अगर मुझे भूख लगती है तो कुछ बनाती हूँ हल्का फुल्का, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। और आगे चलने से पहले एक बारी मैं आपको याद दिला दूँ, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भर भर के लाइक करे, क्योंकि आपकी डिमांड पर ही मैं ये पूरा दिन का क्लीनिंग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर बर्तन अच्छे से धुले भी नहीं थे, तब तक वानू उठ गई थी और वो रोने लग गई थी। उठते ही रोने लग जाती है, तो मैंने सोचा इसको 2 मिनट लिया, गोद में लिया। जब तक गोद में लेकर जो काम हुआ वो किया। और फिर इसको बाद काउंटर पे बिठा के फिर किचन का जो भी क्लीनिंग रह गई थी थोड़ी बहुत, तो वो मैंने करी। तो यहाँ आकर मैंने इसको सोफ़े पे बिठाया तो भी ये रो रही थी। आज पता नहीं क्या हो रहा था इसको। तो यहाँ पर मैंने बस गोद में लेकर ही बेडशीट को ठीक किया। बस सोच रही थी कि किसी तरह ये 2 मिनट अगर बैठ जाए तो अच्छे से मैं कर लूँ, लेकिन ये नहीं खेल रही थी। तो यहाँ पर बेड पर लेटाया तब भी रोई थी ये खूब। तो लेकिन मुझे तो बेडशीट ठीक करनी थी, तो फटाफट से बस मैंने ऐसे ही इसको कर दिया ठीक। और इसकी जो गुदड़ी थी तो वो डाल दी थी, क्योंकि ये सुसु करती है और आजकल बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। सर्दियों में नमी होती है और धूप भी अच्छे से नहीं निकलती है, तो स्मेल हो जाती है। तो इधर मैं फटाफट से कंबल डाल दूँगी। और जो डायपर है वो पूरे दिन मैं नहीं लगाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ये बाहर ही सुसु कर ले। तो इसको 2-3, मतलब सुबह सुबह या शाम को, पूरा दिन में मैं कोशिश करती रहती हूँ हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मैं इसको सुसु करा लूँ बाहर ही। तो इसके बाद किचन आप लोगों ने देख लिया था, मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो वो खेल रही थी अंदर,
खेल क्या रही थी उसको सुला दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ फिर मैं फटाफट से धो लूँगी अपने कपड़े। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस इनके थे 2-4 कपड़े और मेरे वानों के। मतलब तो क्या होता है कि वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती, तो वीरवार से पहले डेली के डेली धो लेती हूँ। फिर वीरवार और शुक्रवार और शनिवार को 3 दिन के एक बार कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि उसमें बेडशीट भी होती है। तो ये सब चीज़ें मैं तो ऐसे ही मैं कपड़े का अपना शेड्यूल रखती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो और वैसे भी वानू ने ना कल वॉमिट कर दी थी रात को। उसने बिस्किट खा लिया था और बिस्किट की फंस गया था, उस वजह से उसको वॉमिट हो गई। तो कपड़े उसके थे, तो वो गर्म पानी ले लिया था मैंने, किचन में कर दिया था केटली में, और फिर फटाफट से सारे कपड़े मैंने सब में से निकाल दिए थे। और फिर कपड़े धोने के बाद वो मुझे ये लग रहा था कि जब तक वो सो रही है तो मैं कपड़े सुखा भी आऊँ ऊपर, नहीं तो फिर उसको गोद में लेके जाना और कपड़े लेकर जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो बस ऐसा ही है मेरा रूटीन। उसको देख-देख के, सुला-सुला के या खेल में लगा-लगा के मुझे काम करना पड़ता है। अगर कभी ये हो जाता है कि भई आज कपड़े नहीं धुल पाएँगे और वानू सो रही है, मतलब खेल नहीं रही है, तो फिर मैं रहने भी देती हूँ कि फिर एक साथ धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए हैं, फिर मैं एक बार इनको मशीन में सुखा लूँगी क्योंकि जल्दी सूख जाएँगे। और अंदर जो झाड़ू पोंछा था, झाड़ू भी नहीं लगाई थी मैंने, पोंछा भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं कपड़े धो लूँ और झाड़ू तो मैं उसको गोद में लेकर भी लगा सकती हूँ। तो फटाफट से मैं अपना कर लूँगी ये काम। बस किचन को क्लीन किया था, उसके बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं बेसिन को साफ़ करूँगी, और ये तो मेरा डेली का ही काम है, क्योंकि गंदा हो जाता है। तो टाइल्स वगैरह जो जितना भी यहाँ बाहर चौक का सब फर्श है, ये सारी चीज़ें मुझे साफ़ करनी पड़ती है। उसके बाद बाथरूम की जो टाइल्स होती है नीचे-नीचे गंदी हो जाती है। तो ये सब डेली का रूटीन है। तो ये सब है मेरे क्लीनिंग व्लॉग में। और आप लोगों को मेरे क्लीनिंग व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना, और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें। तो यहाँ पर हो गया था, मतलब मेरा बाहर का मैंने टॉयलेट वगैरह साफ़ कर दिया था, और अब मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो डस्टिंग नहीं करी थी अभी अब मैंने अंदर। तो आज आप लोगों को ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया है कि अंदर कैसे डस्टिंग वगैरह, क्योंकि वो आप लोग देखते ही रहते हैं। तो फटाफट से जितनी भी झाड़ू थी मैंने रूम में वो सारी कर ली थी। और उसके बाद आप लोगों को मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो हमेशा यहाँ बाहर मंदिर के साथ में से ही शुरू करती हूँ, झाड़ू भी और पोछा भी। तो यहाँ पर हो गई है झाड़ू। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो आज है मंगलवार, और अभी शाम से वीडियो स्टार्ट किया है, और मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए। कपड़े जो धो के सुखाए थे मैंने, तो वो सुखाने की क्लिप नहीं बन पाई थी, लेकिन धोने की बना ली थी मैं। तो अभी चलते हैं, आपको लेके चलती हूँ मैं ऊपर, चलिए। और फिर बस मैंने झाड़ू लगाया, पोछा करके, नहा करके, वानू को नहला करके। ये है शाम को 4 बजे का टाइम। तो हम चल रहे हैं ऊपर छत पर कपड़े सुखा रखे हैं। तो आज आप लोगों को लेकर चलती हूँ मैं, मतलब पूरा यहाँ से दिखाती हूँ छत पर। तो बहुत कम मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ से है ऊपर, ये स्टेयर्स है। तो ऊपर जाते हैं और कपड़े उतारते हैं। और स्कूल में बाहर फंक्शन चल रहा है, तो आवाज़ आती रहती है पूरा दिन, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम छत पर, और इसी छत पर हम डेली बैठते हैं, मैं और वानू। तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े उतार लूँगी। और मेरी गोद में वानू थी, तो मैंने उसको 2 मिनट बिठा दिया नीचे, क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी और साथ में कपड़े भी उतार रही थी, दोनों काम कर रही थी। और ये साड़ी पता नहीं मैंने कैसे इधर उधर करके और सुखा दी थी, और अभी उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, एक हाथ से उतर नहीं पा रही थी। तो बस यही मेरा, मतलब कपड़े सूख चुके थे, और अब मैं उतार करके नीचे नीचे लेकर जाऊँगी, फिर सीधा वहीं खाने का टाइम हो जाएगा शाम को। तो इसके बाद ये रात का मतलब शाम का टाइम है, 5:30 बजे के करीब। तो इसमें हस्बैंड लेकर आए थे पेठा, मतलब सीताफल, कोला बोलते हैं हम, कोला बोलते हैं इसको। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली थी, क्योंकि मन कर रहा था कि पेठे की सब्ज़ी और साथ में खाएं पूरियाँ। तो ये पेठे की सब्ज़ी जैसे आज मैं बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज, ना कोई मिर्च, ना कोई मसाला। तो आप ऐसे बना कर के देखना, बड़ी ही टेस्टी लगती है। सच बता रही हूँ आपको, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। तो मैंने पेठे को अच्छे से धो लिया था, और अभी काटे नहीं थे, स्लाइसिस लंबे लंबे कर लिए थे। तो छोंक में लिए मैंने लाल मिर्च और मेथी और खड़े मसाले। खड़े मसाले में है सिर्फ तेज़ पत्ता और सौंफ।
बस ये था और कोई मसाला नहीं लिया था। बस सिंपल सा लाल मिर्च, मेथी, तेज पत्ता और सौंफ, 1 चम्मच, आधी चम्मच थी सौंफ। तो इसके बाद मैं कटोरी में मसाला बना रही हूँ। इसमें मैंने ले लिया है सूखा धनिया, ये है काला नमक। और काला नमक जो होता है, सेंधा नमक जो होता है, जब हम ऐसी सब्जियों में डालते हैं तो सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये लिया है मैंने सूखा धनिया, काला नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। हल्दी और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मतलब लिया मैंने ज़्यादा लिया है काला नमक और थोड़ा सा मैंने लिया है सिंपल वाला जो सफ़ेद नमक है। तो छोंक अच्छे से पक गया था, तो इसमें मैं डाल दूँगी। और ये है थोड़ा सा किचन किंग। और जो जब जैसे ही पक गया तो इस मसाले में मैं डाल दूँगी पानी। और कश्मीरी मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें। तो पहले जो मैंने खड़े मसालों में डाला था और अब ये अलग से मैं मसाला डाल रही हूँ। तो इसमें था बस नमक, मिर्च, काला नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा किचन किंग डाला था। और जब आप सौंफ डाल देते हैं ना पेठे की सब्ज़ी में, छोंक में, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो मसाले मैंने डाले हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके और मैं अच्छे से मिला लूँगी, ताकि जब मैं इसको छोंक में डालूँ तो ये मसाले जले ना पानी की वजह से। तो यहाँ पर छोंक जब बन गया था अच्छे से, तो मैंने मसाले डाल दिए थे जो मैंने पानी मिलाए थे, अभी जो सूखे वाले मसाले थे। और अच्छे से जब ये पक जाएगा, मतलब ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो मसाला जो है हमारा जल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा डाल के और मैंने कर दिया। अगर ये मतलब गर्मियों की सब्ज़ी होती, गर्मियों का पेठा होता, तो ये बहुत जल्दी पक जाता है, इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये था पीला वाला, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये थी हरी मिर्ची ली थी मैंने 2 तीखी तीखी वाली, तो इनको लंबी काट करके और मैं डाल दूँगी छोंक में। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें। और लेकिन ये इनका तीखा तीखा जो टेस्ट और खुशबू आती है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं कहूँगी आप ज़रूर डालें। तो इसके बाद मैंने ले लिया है ये गुड़, और गुड़ को कर लिया मैंने अच्छे से क्रश। ये गुड़ होगा शायद 10-20 ग्राम ही होगा। तो सब्ज़ी के आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितना मीठा चाहिए। तो अब मैंने डाल दिया है इसमें जो पेठे के स्लाइस करे थे, बिल्कुल पतले पतले करे थे, ज़्यादा बड़े नहीं करे थे। और ये बनेगी बिल्कुल ही भंडारे वाली सब्ज़ी बनेगी। आप चाहे तो इसको व्रत वाले दिन भी बना सकते हैं, मतलब जिस दिन आप खाना खाते हैं, तो बड़ी ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी, पूरियाँ बनानी थी मुझे, तो पूरियों के लिए मैं आटा छान रही थी। और इधर मैंने गैस पर चढ़ा दी थी वानों के लिए दाल। तो यहाँ पर मैं पूरियों का आटे में नमक ही डालूँगी, मोइन वगैरह नहीं डालूँगी। तो जैसे हलवाई जो बनाते हैं वो मोइन नहीं डालते हैं, बस सिंपल नमक और कसूरी मेथी डालते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनने वाली है। तो मैं 1 चम्मच, छोटा जो चम्मच होता है जो मसाले के डिब्बी का होता है, तो वो मैं डाल दूँगी अमचूर, क्योंकि अमचूर और मीठा जो है वो पेठे की सब्ज़ी का सबसे अच्छा मतलब मसाला होता है, इसके बिना सब्ज़ी अधूरी होती है। तो ये देखिए आप, बड़ी ही अच्छी सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं। और टेस्ट तो सच में सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा था, सिंपल तरीके से, ना कोई हेडेक थी, ना कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने थे, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन चुकी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। मैंने गैस को बंद कर दिया था। और आप लोग देखते होंगे मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पूरियों के लिए आटा लगा लिया था, और सब्ज़ी के लिए सब्ज़ी बनने के बाद मैंने निकाल लिया था बर्तन में। और जो कढ़ाई थी उसको धुल करके मैंने इसमें तेल चढ़ा दिया था, ताकि मैं पूरी बना लूँ। और यहाँ पर हो गई है मेरी पूरियों की तैयारी। मैंने इसमें ना कोई मोइन डाला था, ना कुछ और, सिर्फ नमक डाला था। और पूरियाँ बहुत ही अच्छी, बिल्कुल हल्की हल्की सिंपल, और ना इनमें बिल्कुल भी तेल था, बहुत ही टेस्टी पूरी बनी थी। तो आप लोग कभी आपका मन हो हल्का खाने का, मतलब इस तरह की सब्ज़ी जिसमें ना कोई मसाला हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें खाने का, तो एक बार ये सब्ज़ी बिल्कुल ट्राई करके देखना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कैसी बनी। और यकीन मानिए बहुत अच्छी बन के आती है ये। और अब ये देखिए कैसी मेरी फूली फूली पूरियाँ बनने लगी थी।
और पूरियाँ बिल्कुल बन गई थी और ये देखिए किचन को मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह धुल करके बिल्कुल टिप टॉप कर दिया था, क्योंकि किचन को मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ खाना बनाने से पहले। तो यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी निकाल के रखी थी उसके लिए मैंने थाली लगा ली है। मानू के लिए दाल है वो भी बन चुकी है, तैयार हो गई है। और आज का डिनर तैयार है, पेठी की सब्ज़ी साथ में पूरियाँ। तो आप लोग भी आइए और टेस्ट करके ज़रूर बताइए कि कैसी बनी सब्ज़ी। और अब खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाते हैं और मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।